काफ़ी विलम्ब हुआ। जब कोई बड़ा काम होता है तो ये चीज़ें होती रहती हैं, देर सवेर होती रहती है, और सारस्वत अनुष्ठान है, साहित्यिक यज्ञ है, तो देरी होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि इस कवि सम्मेलन की शुरुआत की जाए और शीघ्रता के साथ हम आप सब कविता से जुड़े। मैं संचालन की भूमिका में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप बेराहरा के सब लोग सुधी श्रोता हैं, सब लोग कविता अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, ये देवा महादेवा के श्रोता हैं, सब जानते हैं कविता कैसे सुनी जाती है, कैसे सराही जाती है। श्रद्धेय ओपी वर्मा ओम जी का बड़ा आशीर्वाद हम छोटे रचनाकारों पे रहता है। उन्होंने बताया कि संजय सांवरा हमसे छोटे हैं और मंच का संचालन वही करता है जो घर का अच्छा नहीं कर पाता है संचालन। और आप सब लोग जानते हैं भी फागुन का महीना गया है, 8वां तक हम लोग फागुन ही मानते हैं। अब उन्होंने बताया है, मैं कोशिश करूंगा कि इधर समय मिले तो बाराबंकी जाऊं और आपके घर में सीख के आऊं कि घर का संचालन कैसे किया जाता है। मित्रों, श्रद्धेय महंत जी बैठे, मैं उनके पावन चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। हम इस दिव्य तीर्थ स्थान पर बाबा साहेब जी के दरबार में आज कविता पढ़ने के लिए आए हैं। ऐसे संतों के चरणों में बैठ के ऐसे तीर्थ स्थानों पे जब कभी कविता पढ़ने का अवसर मिलता है तो हमको ऐसा लगता है कि हम लोग कविता पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कविता की साधना करें, उसको सिद्ध करने के लिए आए हुए हैं। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। हमारे मंच पर जितने भी रचनाकार हैं, लगभग 1-1.5 दर्जन कवियों की सूची है, सब एक से बढ़कर के एक वरेण्य साहित्यकार हैं, सब अपनी अपनी विधा में सबको महारत हासिल है। मैं ज़्यादा समय किसी की भूमिका में नहीं लूँगा, किसी को भूमिका की आवश्यकता भी नहीं है। ये जब मंच पे खड़े होंगे तो सब अपनी भूमिका बनाने में सक्षम है। मैं सीधे सीधे आप सबको कविता से जोड़ता हूँ और सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जिनकी कृपा से कवि पाते अभिव्यंजना है, मातु वीणा पाणी को प्रणाम लिख लीजिए। और कविता की सरिता बही जो हो के त्वरिता तो लेगी नहीं पथ पे विराम लिख लीजिए। और सोए हुओं को जगाने आई कविता है बंधु, सो मत नींद को हराम लिख लीजिए। और इतनी ही आपसे विनम्र विनती है प्यारे, यह रात कविता के नाम लिख लीजिए। यह रात, और आज की रात, आज की शाम अगर आपने कविता के नाम कर दिया तो निश्चित रूप से आपके जीवन की एक यादगार शाम होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और चूंकि कार्यक्रम शुरू होने में विलंब हुआ, मैं जल्दी में इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं इतनी जल्दी भी न की जाए भाई साहब, क्योंकि कभी कभी जल्दी में बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वो एक बार एक घटना हो गई, मैं बताते हुए आपको आगे बढ़ना चाहता हूं। एक व्यक्ति थे, उनकी श्रीमती जी कहीं बेहोशी की स्थिति में चली गई, पता नहीं किन कारणों से, उनको लगा कि ये निकल ली। उन्होंने तमाम नातेदार रिश्तेदार बुला लिए, लोग उनको लेके चल दिए। लोग कहते हुए जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जल्दी में जा रहे थे। आजकल जैसे आलू का सीजन चल रहा है गांव में, इसी तरीके से कोई भीड़ का काम रहा होगा, लोग जल्दी में थे, जल्दी लेके जा रहे थे। रास्ते में एक बिजली का खंभा था, अर्थी उससे टकरा गई। अर्थी टकराई तो उनकी बेहोशी टूट गई, वो उठ के बैठ गई। तो सब लोग वापस ले आए। 4-6 महीने बाद वो सचमुच में निकल ली। फिर से लोग उनको लेके चले, तो आगे के लोग कहते हुए जा रहे थे, राम नाम सत्य है। अब पीछे से उस महिला का पति कहे, भाई साहब खंभा बचा के, भाई साहब खंभा बचा के। तो इतनी जल्दी भी नहीं करेंगे कि आपको ये कहना पड़े कि खंभा बचा के आराम से कविता का आनंद लीजिए। बिल्कुल 2-3 घंटे में ये कार्यक्रम बिल्कुल संपूरित हो जाएगा। ये जो साहित्यिक अनुष्ठान है, 2-3 घंटे का समय आप दे दीजिएगा। श्रद्धेय ओपी वर्मा ओम जी ने एक बात कही कि जहाँ कोई बात आपको अच्छी लगे, कभी की कोई बात आपके मन को लग जाए तो आपकी तालियां आनी चाहिए। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी तालियां हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तालियां किसी कविता का मानक नहीं होती कि कविता अच्छी थी, जिसपे ज्यादा बज गई तो कविता अच्छी थी, कम तालियां बजी तो कम अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन तालियां इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन सबकी आदत पड़ चुकी है। ये तमाम बड़े कार्यक्रम रहते हैं, हजारों की भीड़ होती है, इनके कान आती है तालियों की गड़गड़ाहट सुनने के। जब आपकी तालियां ढंग से बजती तो इनको लगता है कि हाँ हमारा काम अच्छा हो रहा है। हाँ, मुझे बिल्कुल, ये देखिए इतने समझदार लोग बिना कहे बजा। मुझे एक घटना याद आ गई भाई साहब। एक बार एक गांव में एक मदारी आया खेल दिखाने के लिए, उसके साथ एक बच्चा होता है छोटा सा 10-12 साल का, जिसको जमूरा बोलते हैं। तो मदारी खेल दिखा रहा था, मदारी डिगडिगा बजा रहा था और वो जमूरा एक पतली रस्सी पे चल रहा था। आप लोगों ने देखा होगा। एक चोर देख रहा था उनको बड़ी देर से। चोर ने सोचा कि अगर ये लड़का हमको मिल जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाए।
कहीं भी एक रस्सी बांध दे उस पर चला जाएगा, न सीढ़ी की जरूरत है न नकब काटने की जरूरत है। चोर ने पूरा खेल देखा, अंत में उस लड़के को बुलाया, बोले बेटा ये बताओ ये मदारी तुमको कितने रुपए देता है एक दिन में? तो उस लड़के ने कहा कि साहब 100 रुपए देता है। तो चोर ने कहा अगर 500 रुपए मिले तो काम करोगे? लड़का बहुत खुश, एक दिन में सैलरी 5 गुना हो रही है। कहा बिल्कुल करेंगे, करना क्या है? चोर ने कहा यही करना है, रस्सी पे चलना है। लड़के ने कहा ये तो हमारा रोज का काम है, बिल्कुल चलेंगे। चोर उस लड़के को अपने साथ ले गया। रात में उसने एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे एक रस्सा बांध दिया और 12 बजे रात में उस लड़के से कहा ऐसा इस रस्से पे चल के जाओ और जहां एक खिड़की में रस्सा बंधा है उसके बगल एक अलमारी रखी है, उसमें कुछ पैसे हैं, वो निकाल लाओ। लड़के ने कहा ठीक। लड़का उस रस्सी पे खड़ा हो गया। चोर ने कहा जाओ, लेकिन लड़का नहीं चला। चोर ने थोड़ा इंतजार किया, दूसरी बार कहा जाओ, लड़का फिर भी नहीं चला। तो चोर ने तीसरी बार थोड़ा जोर दे के कहा। उसने कहा कि भाई दिन में तो तुम बहुत अच्छा चल रहे थे, अब क्यों नहीं जा रहे हो, डर रहे हो क्या? जाओ। तो लड़के ने कहा देखो चलेंगे तो हम अब भी, लेकिन तुम पहले डिगडिगा तो बजाओ। वो मदारी डिगडिगा बजाता था तब हम चलते थे, तो हमारी आदत पड़ी है। तो ये आपका डिगडिगा जितना अच्छा बजेगा उतना अच्छा खेल इस मंच से होता रहेगा। तो आप लोग को ये मैंने पहले इसलिए बता दिया कि आप समय समय पे बजाते रहिएगा। लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, आप सबका स्वागत है। मैं आप सबको कविता से जोड़ना चाहता हूँ इस कवि सम्मेलन की शुरू। हमारे एक वरेण्य साहित्यकार हैं, उन्होंने कहा कि नारी और वकील में अंतर नहीं विशेष, ये त्यों खुश होते हैं जो जो बाढ़े केस। तो दूसरे कवि ने कहा कि नहीं अंतर है। अब अंतर सुनिएगा कि अंतर है क्या और आनंद लीजिएगा। उन्होंने कहा कि नारी और वकील में अंतर एक विशेष कि उनके सुलझे केस हैं, इनके उलझे केस। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और चाहता हूं कि इस कवि सम्मेलन की शुरुआत हो। और हमारी भारतीय मनीषा ये कहती है, हमारी भारतीय परंपरा ये है कि हम जब भी कोई काम करते हैं अपने इष्ट अपने आराध्य का वंदन स्तवन करने के साथ करते हैं। और ये माँ वाणी के वरद पुत्रों का कार्यक्रम है, साहित्यिक अनुष्ठान है, इसलिए मेरा मन है कि माँ वाणी की वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो। माँ के सामने दीपार्चन हुआ, पुष्पार्चन हुआ, मैं चाहता हूँ शब्दार्चन से माँ की वंदना हो। और माँ की वंदना के लिए हमारे मंच पे जितने रचनाकार हैं सबने जो कुछ लिखा है माँ की वंदना ही लिखा है। लेकिन मेरा बड़ा मन है हमारे मंच के जो सबसे वरेण्य साहित्यकार हैं, हम लोग छोटे से जिनकी वंदना सुनते सुनते इतने बड़े हुए हैं, श्रद्धेय दादा कुंवर आलोक सीतापुरी जी हमारे बीच में हैं। बहुत सुमधुर गीतों के रचनाकार हैं, बड़ा सुमधुर कंठ है, बड़े प्यारे लोक गीतकार हैं। उनका नाम किसी परिचय का मुहताज नहीं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि उनकी वाणी वंदना से इस कवि सम्मेलन की शुरुआत हो। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं श्रद्धेय आलोक। जैसा कि संचालक का निर्देश है, माँ का वंदन करना है। माँ शारदे का स्तवन करूँगा एक गीत से, और मैं ये मंच सफलता के शिखर पर पहुँचे इस कामना के साथ इस गीत को पढ़ना चाहूँगा कि ज्ञान का दीपक जलाने का समय है, ज्ञान का दीपक जलाने का समय है, वो शारदा माँ को बुलाने का समय। क्या बात है कि मन मयूरे पर मेरी माँ विराजो, मन मयूरे पर मेरी माँ विराजो, तार वीणा के सजाने का समय है कि आपके आशीष से शुभ दिन ये आया, आपके आशीष से शुभ दिन ये आया,
भर सुनने सुनाने का समय है। और माँ से प्रार्थना है क्या बात। कि काव्य की काशी बेलहरा को बना दो, काव्य की काशी बेलहरा को बना दो, गीत गंगा में नहाने का समय है। उर अहल्या हो गया है, राम आओ। उर अहल्या हो गया है, राम आओ। पाँव पत्थर से छुपाने का समय है। साधकों की साधना, सभी कवियों की तरफ से, कि साधकों की साधना मुखरित करो माँ, भक्त को वरदान पाने का समय है। और मंच का आलोक अर्पित श्री चरण में, मंच का आलोक अर्पित श्री चरण में, सुमन श्रद्धा के चढ़ाने का समय है। ज्ञान का दीपक जलाने का समय है। गीत गंगा में नहाने का समय है। वाह वाह। गीत गंगा में नहाने का समय है। बहुत सुंदर माँ की वंदना प्रस्तुत की श्रद्धेय दादा कुंवर आलोक सीतापुरी जी ने। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं गीत से इस कवि सम्मेलन की शुरुआत हो, और एक बहुत चितेरा गीतकार हमारे मंच पर भाई आकर्षित वर्मा उपस्थित हैं। गीत कविता की सबसे कोमल विधा होती है। पूरे मन से सुनिएगा, एक एक बात को आप अपने दिल तक ले जाइएगा, और जब आप पूरे मन से सुनेंगे तो आप मन भर आशीर्वाद भी इसको देंगे। हमारे मंच का एक बहुत लाडला रचनाकार आकर्षित वर्मा, बहुत प्यारा गीतकार, एक बार जोरदार तालियां बजाएं आकर्षित वर्मा के लिए। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ेंगे। आपने जिस तरह से मेरा परिचय दिया है, निश्चित ही हम छोटे रचनाकारों को जब इन बड़े रचनाकारों का आशीर्वाद मिलता है, तब हम लोगों के कपकपाते हुए पांव और कंपित होती हुई जिह्वा भी विश्वास के साथ में कुछ पढ़ पाती है, कुछ लिख पाती है। मंच की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदे को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। सीधे सीधे 4 पंक्तियां एक मुक्तक पढ़ते हुए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। मुक्तक सुने। स्वागत। कि नीड़ का निर्माण फिर क्यों नहीं लिखता कोई, नीड़ का निर्माण फिर क्यों नहीं लिखता कोई, वो दूसरों के अब दिलों में क्यों नहीं दिखता कोई, उन नफरतों के ही समंदर में है सबकी कश्तियाँ, वो प्यार के बाजार में अब क्यों नहीं दिखता कोई, प्यार के बाजार में अब क्यों नहीं दिखता कोई, भीड़ का निर्माण फिर क्यों नहीं लिखता कोई। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा,
सीधे सीधे आपको एक गजल से जोड़ता हूँ। स्वागत भैया। गजल की भूमिका इतनी सी है साहब, सैनिक और सैनिक की पत्नी की वार्तालाप को मैं कुछ शेरों में रखता हूँ और आप सबके सामने रखता हूँ। सैनिक जो सीमा पर ड्यूटी कर रहा होता है, अपने मुल्क की हिफाजत करता है, तो छुट्टियां व्यतीत करने घर आता है और जब फिर से वो छुट्टियां व्यतीत करके अपने वतन की हिफाजत करने के लिए सीमा की ओर जाने लगता है, तब उसका परिवार, उसका मोहल्ला, उसके जो गाँव वाले सब उसको विदा कर रहे होते हैं, तो सब बहुत ही दुखित होते हैं, क्योंकि अपने बेटे को, पत्नी अपने पति को भेजेगी सीमा पर तो कुछ दुख दर्द तो होगा साहब, क्योंकि वो सीमा की हिफाजत करने के लिए अपने पति को भेज रही है। तो उसकी पत्नी बहुत उदास है। वो पति उस पत्नी से पूछता है क्या बात है। वहीं से दोनों लोगों की वार्तालाप को आपके बीच में रखता हूँ, शेर सुनिएगा। उसकी पत्नी कहती है कि दास्तां अपने दिल की सुना दें अगर। वो सैनिक पूछता है आप उदास क्यों हो। उसकी पत्नी कहती है कि दास्तां अपने दिल की सुना दें अगर, दास्तां अपने दिल की सुना दें अगर, रूठ तुम तो न जाओगे वादा करो, रूठ तुम तो न जाओगे वादा करो। अच्छा कोई बात नहीं है, आप अपनी माँ भारती की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, जाइए, लेकिन एक वादा करते जाइएगा। अगला शेर सुनिएगा कि जा रहे हो सफर पे तो जाओ मगर, जा रहे हो सफर पे तो जाओ मगर, जा रहे हो सफर पे तो जाओ मगर, लौट करके भी आओगे वादा करो, लौट करके भी आओगे वादा करो, दास्तां अपने दिल की सुना दें अगर। और अंतिम शेर सुनिएगा। तो पति अपनी पत्नी को समझाता है कि क्यों परेशान होती हूँ, मैं जल्द ही माँ भारती की रक्षा करके फिर वापस आऊंगा और आपके लिए ये लेकर आऊंगा, वो लेकर आऊंगा, बच्चों के लिए ये लेकर आऊंगा, खिलौने लेकर आऊंगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप ये सब लेकर मत आइएगा, एक सैनिक की पत्नी की क्या अभिलाषा हो सकती है। साहब अंतिम शेर इस गजल का सुनिएगा कि महंगे कपड़े व गहने नहीं चाहिए, महंगे कपड़े व गहने नहीं चाहिए, महंगे कपड़े व गहने नहीं चाहिए, लेके फुर्सत को आओगे वादा करो, लेके फुर्सत को आओगे वादा करो, रूठ तुम तो न जाओगे वादा करो। जय हिंद जय भारत। अरे एक गीत और तो, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बड़े अच्छे अच्छे गीत आकर्षक ने लिखे हैं, आपकी घनघोर तालियां आए। इस पहले कवि को आपका पूरा पूरा प्यार मिलना चाहिए। एक बार आगे से पीछे तक जितने लोग हैं तालियां बजा दें। एक बात गीत की हुई है, आइए मैं गीत के कुछ बंद करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। कविता आप सब लोगों ने सुनी होगी। कविता किसे कहते हैं, उस कविता शब्द को लेकर मैं कुछ अपने विचार आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा। स्वागत है। कि तुम्हारा नाम है कविता, हमारा नाम है कविता, तुम्हारा नाम है कविता, हमारा नाम है कविता, तुम्हारे दिल में है कविता, हमारे दिल में है कविता, कहीं बदनाम तो होती, कहीं सरनाम है कविता, उस सभी के दिल को छू जाए उसी का नाम है कविता, सभी के दिल को छू जाए उसी का नाम है कविता। और एक बंद सुनिएगा कि कहीं पर प्रात है कविता, कहीं पर रात है कविता, कहीं पर प्रात है कविता, कहीं पर रात है कविता, कहीं पर रौद्र है कविता, कहीं पर शांत है कविता, कहीं पतझड़ सी होती है, कहीं बरसात है कविता, पपीहे को मिली जल की वही सौगात है कविता, पपीहे को मिली जल की वही सौगात है कविता। जय हिंद जय भारत।
बहुत अच्छे भाई आकर्षित वर्मा जी। और मैं चाहता हूँ अब ये जो चहल पहल है ये थोड़ी कम हो जाए। जितनी व्यवस्थाएं होनी थी हो गई हैं और सब बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। माननीय वीरेंद्र सिंह जी, आपने इतनी जबरदस्त व्यवस्था कि आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब आपको ओपी वर्मा जी चाहे जितना इशारा करें, फागुन बीत चुका है, इशारे फागुन में ज्यादा काम करते हैं। अब आप आराम से बैठिए, कविता का आनंद लीजिए। इतने अच्छे अच्छे कवि आपने बुलाए हैं। अब इनकी बात बिल्कुल बिल्कुल मत सुनिए। इनकी बात अब केवल तभी सुनना जब लिफाफे का नंबर आएगा, वहां जरूर सुनना। आप बिल्कुल मत सुने, बाकी बीच में आप कविता सुनिए। हाँ, मैं चाहता हूँ मित्रों, अभी फागुन गया है और 8 तक हम लोग फागुन वैसे ही मनाते हैं, होली मिलते हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपको हंसाया जाए, गुदगुदाया जाए, उसके बाद इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाया जाए। हमारे मंच पे एक इतना जोरदार कवि है भाई संदीप अनुरागी। आजकल पूरे देश में उनकी हास्य की कविताओं की धूम है। इतने जोरदार कवि हैं। और मित्रों, हंसाता वही है जिसको अपने अंदर बड़े तनाव होते हैं। या आपको हंसा रहा तो ये मत समझिए ये व्यक्ति भी इतना ही खुश है। अंदर जिसके बड़े कष्ट होते हैं वही हंसी बाहर निकालता है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तो होता है। अच्छा, इनको तकलीफ क्या है? हमारे मित्र हैं इसलिए हमको पता है। भाई साहब, राहुल गांधी की तरह पिछले दिन उनकी शादी नहीं हो रही थी, बेचारे बड़े परेशान थे। एक जगह से इनकी शादी वाले आए, तारीफ करने लगे लड़की की। लड़की वालों ने बताया, कहा हमारी लड़की इतना पढ़ी लिखी है, ये काम जानती है, वो सब जानती है, कभी कुछ नहीं बोलती, बिल्कुल गाय है। तो इनके पिताजी ने कहा कि फिर तो जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी लड़की गाय है और हमारा लड़का बैल है। तो उसके बाद इनकी शादी हो गई। भाई साहब, तब से थोड़ा प्रसन्न रहने लगे हैं। हाँ, पिछले दिनों मैं इनके घर चला गया, तो जब घर गया तो इनका घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने सोचा कुंडी खटखटाऊं। मैं कुंडी खटखटाने वाला था, तब तक अंदर से इनकी आवाज आ रही थी। मैं थोड़ा रुक गया तो ये अंदर जोर जोर से कह रहे थे कि सुनो, कल से मैं खाना नहीं बनाऊंगा। तो भाभी जी ने कहा चलो मत बनाना। इनका नहीं, और सुनो, कल से कपड़े भी नहीं धोऊंगा। तो उनका चलो कपड़े भी मत धोना। इनका नहीं, और सुनो, कल से झाड़ू भी नहीं लगाऊंगा। तो भाभी जी ने कहा देखो ना, तुम कल से खाना बनाना, न कपड़े धोना, न झाड़ू लगाना, कुछ मत करना, लेकिन बेड के नीचे से तो नहीं करो। इतना जोरदार व्यक्ति। मैं अंदर गया, मैंने इनसे पूछा कि भाई साहब इतना क्यों डरते? तो इन्होंने भाई साहब जो 4 पंक्तियां बताई वो मैं आपके बीच में रखता हूं। और इन्होंने जो बात बताई अगर आप लोग भी फॉलो करें तो सुख शांति घर में निश्चित रूप से आ जाएगी। इन्होंने बताया कि वो चली जाएं तो फिर, वो चली जाएं तो फिर नाक कटाए रखना, और काम शौहर का है बीबी को पटाए रखना, और खाना उसने बनाया। का डरते उड़ते कुछ नहीं है कि खाना उसने बनाया है तो मांज दो बर्तन, आपका फर्ज है कि हाथ बटाए रखना। तो ऐसा कभी जो घर के सारे कामों में हाथ बटा के रखता है, मैं उससे निवेदन करता हूं कि आए और हमारे इस कवि सम्मेलन में अपना हाथ बटाएं। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं भाई संदीप अनुरागी जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती को प्रणाम और आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से बहुत ही दिव्य और भव्य मंच है। यह पावन दरबार है, सजा है मंच पवित्र, और पूजनीय स्वामी जी बैठे जैसे विश्वामित्र। मैं निवेदन करता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाइए और इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाइए। भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं संजय भाई, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। अब वो हमारे विषय में बहुत कुछ जानते हैं, हम उनके विषय में बहुत कुछ जानते हैं। एक घटना से आपको जोड़ता हूँ। एक बार हम और संजय भाई कानपुर के एक कवि सम्मेलन में जा रहे थे। संजय जी ने कहा कि अनुरागी रुकिए थोड़ा दाढ़ी बनवा लें। तो मैंने कहा ठीक है। साहब ये नाई की दुकान पर पहुंचे और नाई से इनकी क्या बातचीत हो रही है, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद लीजिएगा। स्वागत है। कि एक दिन संजय गए सेविंग कराने हेतु, कि एक दिन संजय गए सेविंग कराने हेतु, नाई था प्रसन्न चित्त खूब हर्षाया है, और नमस्कार होने के तुरंत बाद कुर्सी पे संजय को बिठाया और लोशन लगाया है। तो उसी समय संजय जी ने नाई से सवाल किया, क्या तुमने कभी गधे की हजामत बनाया है?
और मुस्करा के नाई ने जवाब दिया संजय जी को, नहीं सरकार आज पहला मौका आया। तो बहुत ही ज्यादा चट्टान छोटे, बहुत ही ज्यादा चट्टान छोटे, खून बहत है पंजा पर, और खुर बैल के परिगे आन तान हो गए बेहोश खड़ंजा पर। तो सब लादिन उनका खटिया पर, सब लादिन उनका खटिया पर, और आंगन में पहुंचे छोटे, और बस यहाँ कहाँ खटिया लेगा, घर भरे में फिर लोटे लोटे। तो उनकी दुल्हन हैरान बहुत हुआ, कहिस करी हाय दैया का, उनकी दुल्हन हैरान बहुत हुआ, कहिस करी हाय दैया का। कुछ जने कहें लाओ बुलाए तुम जल्दी डॉक्टर भैया का। तो जब पहुंचे हुआ डॉक्टर तो पहुड़े हुई उल्टा कहे टांग, फिर पूछिन कैसे का होएगा, तो कहिन कि खाइन रहे भांग। तो इतना जब देखिन जाए डॉक्टर तो लागे इंजेक्शन 3-4, हम कहें वास्तव में यहन फिर दौआ की भांग खूब जोरदार। तो इतना ज्यादा चट्टान छोटे, इतना ज्यादा चट्टान छोटे, सब खाना पानी भूला है। भोरहे शीशा में मुंह देखिन तो हनुमान का फूला है। बहुत अच्छे भाई संदीप अनुरागी जी, उन्होंने बताया कि नशा कितना खराब होता है, कितनी दिक्कतें हो सकती हैं नशे की वजह से। ये भी पहले नशा करते थे लेकिन अभी इन्होंने छोड़ दिया। पहले शराब बहुत पीते थे लेकिन बाद में छोड़ दिया। एक दिन लल्लू जी के घर गए तो लल्लू जी ने इनसे पूछा कि बोले अनुरागी अब शराब अब भी पीते हो कि छोड़ दिया? अब इन्होंने कहा नहीं दादा बिल्कुल छोड़ दिया। लल्लू जी ने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ दिया? बोले हाँ बहुत समझ लीजिए ना के बराबर पीते, अगर कोई बहुत ज्यादा जोर दे के कहे तो पी लेते वरना नहीं पीते हैं। तो लल्लू जी ने कहा अच्छा। बोले ये भाई साहब जो साथ में है ये कौन है? अनुरागी जी ने कहा इनको रखा है, ये बहुत ज्यादा जोर देते इसलिए। तो बहुत अच्छी कविता सुनाई। बता रहे थे कि गैया के धोखे में बैल के नीचे बैठ गए। हाँ हो जाता कभी कभी ऐसा। एक बार लालू जी एक आ रहे थे बड़ी गुस्से में, तो आगे से एक व्यक्ति ने देखा, बोला लालू जी इतना गुस्से में क्यों हो? अब लोग गुस्से में क्या, कंपटीशन चल रहा था सामने गाय दूहने का कि जो सबसे ज्यादा दूध दुहेगा उसको इनाम मिलेगा। तो उसने कहा तब तो आप ही जीते होंगे। बोले जीते क्या, हमारे साथ चीटिंग हो गई। बोले हुआ का, कहीं सबको गाय दिया हमको बैल दे दिया। तो कहीं हम गुस्से में चले आए, हमने भागा ही नहीं लिया कंपटीशन में। तो ये हो जाता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अनुरागी जी ने बड़ी अच्छी कविता पढ़ी और इस बीच में हमारे श्रद्धेय दरोगा जी की उपस्थिति हो गई है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और हमारे तमाम पुलिस के साथी आए हुए हैं, सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों पुलिस का काम बड़ा कठिन होता है। हम लोग कहने को कुछ भी कह दें लेकिन बड़ा मुश्किल काम होता है। हम जब अपने तीज त्योहार पर्व मना रहे होते हैं तब ये लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं। अभी हमने होली मनाई, इस तमाम लोगों से मिले, सब नातेदार रिश्तेदारों के यहाँ गए, लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ के हैं और कहाँ हमारे यहाँ ड्यूटी में लगे हैं। घर भी नहीं जा पाए, अपने लोगों से भी नहीं मिल पाए। बड़ा कठिन होता है भाई साहब। तब हमारे भोपाल के एक कवि मित्र ने कहा कि पुलिस का कितना महत्व है भाई साहब। 4 पंक्तियां सुनिएगा, मैं आपके स्वागत में पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा कि शादी हो बारात हो पुलिस चाहिए, हर जगह लगता। अब तो बड़ी बड़ी शादियों में पुलिस लगाई जाती, वरना हर्ष फायरिंग हो जाती, तमाम घटनाएं हो जाती। तो उन्होंने कहा कि शादी हो बारात हो पुलिस चाहिए, होली ईद बारा वफात हो पुलिस चाहिए, कोई भी वारदात हो पुलिस चाहिए। भगवान न करे हमारे देश में ऐसा भी दिन आए कि किसी की सुहागरात हो। मैं आपको प्रणाम करता हूं और मैं चाहता हूं अगले कवि के रूप में मैं इस कवि सम्मेलन की धारा को थोड़ा सा मोड़ना चाहता हूं। आपको अनुरागी जी ने हंसाया, गुदगुदाया। अब मैं इस जो आपके मन को उन्होंने उर्वर बनाया उसमें चिंतन और चेतना के बीज बोना चाहता हूं। और हमारे बीच में एक ऐसा रचनाकार भाई दीपक दिवाकर जो कि बिहार की धरती से हमारे बीच में है। और आप देखेंगे कि कोई दीपक दिवाकर कैसे बनता है जब कविता की लौ उसके अंदर जगती है। तो एक दीपक दिवाकर बन करके आपके बीच में आता है। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं और दीपक दिवाकर को आपके बीच में बुलाता हूं कि स्वप्न के फूलों समय से पूर्व मुरझाना पड़ेगा और शूलियों पर कंठ रखकर सत्य को गाना पड़ेगा
और घोर तम के आवरण में आज उदयाचल ढका है। अरे सूर्य को आवाज मत दो, सूर्य बन जाना पड़ेगा। अरे एक ऐसा ही उदीयमान में सूर्य जो आजकल कविता पर अपनी चमक, कविता के मंचों पर अपनी कविता की चमक छोड़ने को बेताब है। भाई दीपक दिवाकर हमारे बीच में है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए दीपक दिवाकर जी। पढ़ो आदरणीय आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जी, हमारे संयोजक महोदय जी और आज के संचालक महोदय आदरणीय संजय सांवला जी और हमारे बेलहरा के सभी प्रबुद्ध श्रोतागण, आप लोग अभी 2 दिन पहले 8 मार्च को होली का त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसी 8 तारीख को विश्व महिला दिवस भी था, 8 तारीख। और महिला सशक्तिकरण हम सब का विषय रहा है आज की कवियों का। मैं वहीं से पंक्ति उठाना चाहता हूँ। स्वागत है भाई। काफी हर्ष नारियां होती कि फिर भी संसार करने वाली घटनाएं आती है। रोज सुबह की अखबार एक कितनी घटना कह जाती है। रोज खो रही नाज, रोज खो रही लाज, नारियां रोज अपहरण होता है। अब मानवता भी शर्मसार होकर मानव पर रोता है। वाह 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 वाह। क्या नारी अत्याचारों का ताप झेलती आएगी और दुराचार उत्पीड़न का भी ताप झेलती आएगी कि नहीं दरिंदों संभल जाओ वरना यह भी काली होगी। अब उसी समय इन दुष्टों से पूरी दुनिया खाली होगी। कभी बनी यह माता कभी बनी यह माता तो ममता धारक बन जाती है। अगर सताई जाती है तो संहारक बन जाती है। इनका रूप सरूप है दोनों, आज ही तय करना होगा। अब वरना यह निश्चित जानो दुष्टों को अब मरना होगा। अब वरना यह निश्चित जानो दुष्टों को अब मरना होगा। हमारे देश के एक युवा सन्यासी, आदरणीय स्वामी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे देश के एक युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी, जो कि महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे और महिलाओं का कहीं सम्मान सीखना हो तो स्वामी विवेकानंद जी से सीखा जाना चाहिए। एक बार की घटना है, स्वामी विवेकानंद जी के सामने एक महिला आई और वो महिला कहने लगी कि स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा कि आखिर आप विवाह करना क्यों चाहती हैं? तो उस महिला ने उत्तर दिया कि स्वामी जी हम आपसे एक पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ जो आपके ही जैसा पुत्र हो। स्वामी जी ने जो उत्तर दिया उस उत्तर को सुनिए। स्वामी जी ने कहा कि पुत्र प्राप्त करने की जरूरत क्या है, हमें ही अपना पुत्र मान लीजिए। तो इस तरह का जो उत्तर है हमारे देश के युवा सन्यासी का है। और एक घटना से जोड़ता हूँ और सोचता हूँ क्यों नहीं स्वामी विवेकानंद पर ही एक रचना हो जाए। स्वागत है भैया। वाह वाह वाह। पढ़े। तो आप जानते हैं कि सन 1893 में स्वामी जी अमेरिका के शिकागो शहर में गए थे। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे और वहां पर एक यादगार भाषण दिए थे। उसी भाषण को मैं अपनी कविता में चित्रित करता हूं और आपके अदालत में कविता रखता हूं। स्वागत भैया। और ये कविता भी जल्दी लिखी गई, हो सके मैं थोड़ा बहुत भूल जाऊं तो इसके लिए हमें क्षमा करिएगा, लेकिन मैं पूरा चित्र खींचता हूं। और ये बेलहरा का प्रबुद्ध श्रोता यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं पहली बार आपके अदालत में कविता रख रहा हूं और अगर यहाँ से पूरा आशीर्वाद आप लोगों को मिलता है तो हम पूरे देश में इस कविता को पढ़ूंगा। स्वागत है भैया। आदरणीय स्वामी जी आप आदेशित करें। आज मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। पढ़े भैया। कि दिन 11/9 सन 1893 का था। इतिहासों ने आगे बढ़कर लिखा स्वर्ण गाथा कि सुबह सुबह ही आज शहर का रौनक गया मचल था। लोगों में फुर्तीलापन था, लोगों में हलचल था, हर घर में लोगों की मजमा, हर घर चहल पहल था, जन जन में उत्साह भरा था, अंतस विकल था कि उसी तरफ जा रहे सभी थे।
सहज चपल कुछ बरबस, जहां लिखा था सभागार पर हाल आप कोलंबस। हाल आप कोलंबस वो सभागार था जहां पर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, जहां लिखा था हाल आप कोलंबस। इन हलचल में पंडित ज्ञानी मन को रमा रहे थे, पूरा शहर विशाल हाल में जाकर समा रहे थे। कई रंग रूपों के वक्ता, कुछ गोरे कुछ काले, सभागार पूरित करने सब चले धर्म मत वाले। कि स्वामी जी भी हुए उपस्थित जैसे सूर्य सरीखे, सभागार का अनुभव परख रहे थे मीठे तीखे। सभा शुरू थी, भिन्न भिन्न थी धर्म ध्वजा की बातें, धर्म धुरंधर किए चतुर्दिक ढोंग मिथक पर घाते। कि अंतिम क्षण में स्वामी जी का भी आसन जब डोला, तब स्वामी जी सभा बीच अपने मुंह को यूं खोला। स्वामी जी का तेज प्रबल था जोरदार उद्बोधन, अमेरिकी भाई बहनों था प्रथम शब्द संबोधन। अमेरिकी भाई बहनों का प्रथम शब्द संबोधन। इसी शब्द पर जनसमूह ने बार दिया तन मंधन। कई मिनट तक करतल ध्वनि से किया बृहद अभिनंदन। कई लोग तो झांक झांक कर ताली बजा रहे थे, कतिपय लोग खड़े होकर सिर को नवा रहे थे। अगला बात श्री मुख से तब धन्यवाद का स्वर था, क्षितिज मंच से मानो निकल रहा भगवत दिन कथा। कि धन्यवाद कर सर्वधर्म संभाव वहां दर्शाए, अब मानवतावादी विचार भावों को सम्मुख लाए। ईश्वर एकल पंथ अलग है, अलग अलग परिभाषा, इस आत्मा से परमात्मा का मौनमयी है भाषा। इन बातों से स्वामी जी अपनी किरणें बिखराए, सूर दिवाकर दिनकर समूह विश्व हृदय पर छाए। मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है, यही धर्म का सार। मैं मेरा यह अहंकार है, यही इस आहार। मंत्र उन्होंने दिया वहां सर्वे भवन्तु सुखिना का, असंगत छद्म की शिक्षा दी बन कुटुंब वसुधा का। मंत्र सरीखे वाक्य हृदय को परिवर्तन करता था, गहन साधना में खो जाऊं अंतर मन करता था। उनकी ही आवाज वहां की शांति भग्न करती थी, इस चेतन को ब्रह्म साधना में निमग्न करती थी। सर्व हृदय को विजित कर रहे थे अपने भाषण से। लोग खिंच रहे थे जिनके तेजोमय आकर्षण से। कुछ को लगा सूरसम है यह दर्शन ही पा जाऊं, कुछ ने सोचा इन चरणों के अभिदास बन जाऊं। जिनके मुखमंडल पर आभा सूरज चंद्र अरुण का, जिनकी वाणी में चंचलता पक्षी राज गरुड़ का। मन हो गया हिंदुमय सबका, हृदय हो गया परवश, धन्य हो रहा था सुन सुनकर हाल आपको लम्बस। भाषण में अमृत वर्षा थी, कि भाषण में अमृत वर्षा थी। शुद्ध परिष्कृत चिंतन सुनकर तन अंतर मन से कर लिया आत्म आलिंगन। कि बढ़ा मानतब विश्व पटल पर हिंदू धर्म ध्वजा का, हर्षित सुरभित हुआ तभी सुंदर सुगंध भगवान का। सुंदर सुगंध, बहुत बहुत आशीर्वाद मिला। मैं चाहता हूँ जोरदार एक बार ताली हो जाए तो मैं फिर से एक रचना पढ़ता हूँ। आप देखिए, मैं फिर से एक रचना और पढ़ देता हूँ, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। हमारे मित्रों, हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है और अपने पूरे इतिहास में देखिए, हम किसी भी देश के ऊपर आज तक हमला नहीं किए हैं। लेकिन अगर किसी देश में हम गए तो वहां शांति लेकर गए, धर्म लेकर गए, नीति लेकर गए, विचार लेकर गए और अहिंसा लेकर गए। लेकिन उधर से कोई हमारे देश में आया है तो आप लोग सब जानते हैं। वहीं से मैं अपनी पंक्तियां उठाता हूँ। कि मिट जाएंगे हम, लेकिन यह सांस नहीं मिटने देंगे। हम अपना गौरवशाली इतिहास नहीं मिटने देंगे। कि किसी देश को हमने पहले आंखें नहीं दिखाई है, किसी देश की सीमाओं को हमने नहीं चुराई है। लेकिन मेरी
मर्यादा को जिसने ठोकर मारा है, उसको भी सीधी नजरों से हमने नहीं निहारा है। कि नहीं चाहते हैं हम झगड़ा अपने किसी पड़ोसी से, हम समझौता कर नहीं सकते मैकमोहन ये लोसी से। अच्छा है जितनी पड़े चुकानी कीमत वहां चुकाएंगे, हम अपनी सीमा की रक्षा करके उन्हें दिखाएंगे। तेरी सीमाओं पर रहते, कि तेरी सीमाओं पर रहते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया जी का, कि तेरी सीमाओं पर रहता ड्रैगन का यदि घेरा है, मेरी सीमा पर भारतीय चीतों का महाबसेरा है। कि जब तक रावण दहन न हो, वनवास नहीं मिटने देंगे। हम मिट जाएंगे हम, लेकिन इतिहास नहीं मिटने देंगे। कि मेरी तरफ से हर प्रयास से शांति और समझौता का आगे बढ़ सम्मान किया हरदम पड़ोस के न्योता का। पर मुझको कोई आंख दिखाए ये मुझको मंजूर नहीं, हनुमान का वंशज हूँ मैं भी कोई लंगूर नहीं। कि फिर भी हमने शांति वार्ता को ही ऊंचा माना है। हम अपना परिवार यहाँ संसार समूचा माना है। तुम भी बुद्ध उपासक हो तो हम भी बुद्ध उपासक हैं। महाशांति की परिभाषा का हम दोनों उद्भाषक हैं। इसीलिए हम दोनों का दिल शुद्ध यही हो सकता है। अब किसी समस्या का निदान भी युद्ध नहीं हो सकता। अब मिट रही आज उम्मीदें हैं, विश्वास नहीं मिटने देंगे। हम अपना गौरवशाली इतिहास नहीं मिटने देंगे। हम अपना गौरवशाली इतिहास नहीं मिटने देंगे। कि नैतिकता, आखिरी बंद सुनिए, कि नैतिकता कोई हमसे सीखे, कितने हम अनुशासित हैं। किसी देश पर किया न हमला, इससे हम परिभाषित हैं। हम दुनिया वालों को आगे बढ़कर गले लगाए हैं। हमसे दुनिया छीना है, हम नहीं छीन कर खाए हैं। अब फिर भी हम गौरव से जीते अपने देश की माटी पर रखते हैं अनुराग हमेशा हम अपनी परिपाटी पर। मेरे धर्म सभ्यता को बहुतों ने यहाँ मिटाया है, अब फिर भी हम अद्भुत चिंतन से अपना दीप जलाया है। नहीं मिटी भारत की गरिमा, ऊंचा गौरव गाथा है। अभी तलक भारत माता के सबसे ऊंचा माथा है। अपने धर्म सभ्यता की हम सांस नहीं मिटने देंगे। हम मिट जाएंगे हम, लेकिन इतिहास नहीं मिटने देंगे। बहुत अच्छे भाई दीपक दिवाकर जी, बड़ी सुंदर रचना, बड़े अच्छे विषय उन्होंने अपनी कविताओं में उठाए। एक बार आप सब लोग जोरदार तालियां बजाएं दीपक दिवाकर जी के लिए। बहुत प्यारी प्यारी दो कविताएं उन्होंने पढ़ी। भैया सुनील सोनी जी का आशीर्वाद उनको मिला, बड़ा स्नेह उनको मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहता हूं एक बार फिर से आप सबको गीतों की तरफ ले चलूं। और हमारे बीच में अभी जिनका सम्मान रह गया था, फिर बाद में बताया गया तब सम्मान हुआ, भाई मनीष बैसवार जी, मैं उनको बुलाना चाहता हूं। भाई साहब, जब कभी कभी कुछ इस तरीके के काम होते हैं तो हो जाता है, कहीं ऐसी गड़बड़ी हो जाती है। वो मुझे घटना याद आती है। अब तो लोग ये स्टैंडिंग व्यवस्था होती है, बुफे सिस्टम में खड़े खड़े खाते हैं, जिसको जो मन करे ले, जो मन करे ना ले। वरना पहले जब लोग पंगत में बैठ के खाते थे, श्रद्धेय स्वामी जी बैठे हैं, हमारी पुरानी परंपरा ये, हम लोग बढ़िया पंगत में बैठ के लाइन से सब लोग खाते थे, खाना परोसा जाता था। तो एक बार ऐसे किसी हाल के अंदर भोजन चल रहा था, लोग पंगत में बैठे थे, खाना सबको परोसा जा रहा था। जो रसगुल्ला देने वाला था वो जब लास्ट में आया तो सबको एक एक दोना रसगुल्ला का देता जा रहा था। बीच में पता नहीं उसने पीछे मुड़ के देखा और पानी वाले से कहा कि भाई साहब उधर उस पंक्ति में पानी पहुंचाइए, उधर से लोग पानी मांग रहे हैं। और इतना कहते कहते वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, बीच में एक आदमी छूट गया। अब उसने सोचा कि यार रसगुल्ला तो मिले ही नहीं, अगर दावत में रसगुल्ला ना मिले तो फिर समझ लो दावत अधूरी। अब उसने सोचा मांगा ही कैसे, अच्छा नहीं लगता कि रसगुल्ला मांग रहे हैं। तो इधर उधर देखा, उसने कहा भगवान करें भरभराए कि ये छत गिर जाए तो सब इसी के नीचे दब जाए। तो बगल वाला आदमी बैठा था, बोला अजीब आदमी हो, सब दब जाएंगे तो तुम बच जाओगे? बोले काहे नहीं बचेंगे, अभी बच नहीं गए रसगुल्ले में। तब उस आदमी ने कहा कि इनको रसगुल्ला दो, ये नहीं पाए।
तो अभी जिनका सम्मान होने से बच गया था, बाद में उनका सम्मान हुआ। मैं चाहता हूँ कविता पाठ उनका थोड़ा पहले हो जाए। भाई मनीष बैसवार जी हमारे बीच में हैं, बड़े अच्छे गीतकार। हमें 4 पंक्तियां डॉक्टर अशोक अज्ञानी जी की मुझे याद आती हैं। मैं 4 पंक्तियां इनकी अगवानी में पढ़ता हूँ, मनीष जी को बुलाता हूँ। डॉक्टर अशोक अज्ञानी जी ने लिखा कि दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, और बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा, और रासलीला कृष्ण की लिखनी बहुत आसान, लेकिन गोपियों के आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा। वो तो ऐसा रचनाकार जो अपनी कविताओं में संवेदना लेके आता, दर्द लेके आता, आपके मन की बात लेकर आता है। भाई मनीष बैसवार जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, स्वागत। सबसे पहले मेरे गुरुजी डॉक्टर अमरीश अंबर उपस्थित है मंच पर, उनके चरणों पे मेरा प्रणाम। स्वागत। और चूंकि माहौल दीपक जी ने इतना है सुंदर, मैं अगर ले लूं अपने हाथ में तो मुझे ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। चूंकि ओज पे बात हो रही थी तो अनायास ही मेरे प्रिय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे दिल के बहुत करीब हैं। उनकी बस 2 पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं देश को, उसके बाद मैं अपने श्रृंगार रस पे आता हूं कि दौलत नाता करना मौला, शोहरत नाता करना मौला, चाहे कुछ नाता करना मौला, बस इतना ता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पे गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पे गंगा हो, हाथों पे तिरंगा हो। बहुत सुंदर पढ़ा हमारे भाई दीपक जी ने। अब मैं अपने रस पे आता हूँ, अपने श्रृंगार रस पे आता हूँ। कुछ लिखा है आप लोगों के लिए, पसंद आए तो आशीर्वाद दीजिएगा। ओपन माइक्स बहुत मैंने किए हैं, प्रथम कवि सम्मेलन मेरा प्रथम है। ओपन माइक्स मैंने किए हैं लेकिन कवि सम्मेलन मेरा प्रथम है। उस अपना आशीर्वाद दीजिएगा अगर पसंद आए तो। स्वागत है। तमन्ना ये नहीं राधे कि तेरा श्याम बन जाऊं, तमन्ना ये नहीं राधे कि तेरा श्याम बन जाऊं, रहूं तेरी ही आंखों में, तेरी मैं जान बन जाऊं, मैं काटूंगा बरस वनवास के भी हंसते हंसते पर, मैं काटूंगा बरस वनवास के भी हंसते हंसते पर, तू मेरी सीता बन जाए, मैं तेरा राम बन जाऊं, तू मेरी सीता बन जाए, मैं तेरा राम बन जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पसंद करेंगे और सुनाऊंगा। झलक भर के लिए रुसवा मुझे हर बार करता है, झलक भर के लिए रुसवा मुझे हर बार करता है। अपने युवा साथियों के लिए है, दिल को छुए तो तालियों से नवाजिएगा कि झलक भर के लिए रुसवा मुझे हर बार करता है, जख्म देता है वो ही
जख्म देता है वही पर शिफा हर बार करता है। कोई माने न माने पर यकीन है मेरे दिल को ये, कोई माने न माने पर यकीन है मेरे दिल को ये। खफा मुझसे सही लेकिन मुझी से प्यार करता है। खफा मुझसे सही लेकिन मुझी से प्यार करता है। वाह वाह वाह। ये दिल लुट कर भी जाने जा, दुआ ही तुमको देता है। ये दिल लुट कर भी जाने जा, दुआ तुमको ही देता है। दिया जैसे मुझे धोखा कहीं कोई ऐसे देता है। दिया जैसे मुझे धोखा कहीं कोई ऐसे देता है। वक्त के साथ भर जाता है जख्म कोई भी हो, लेकिन वक्त के साथ भर जाता है जख्म कोई भी हो, लेकिन नहीं भरता है वही जख्म कोई अपना जो देता है। नहीं भरता है वही जख्म कोई अपना जो देता है। संभाला था तुझे मैंने, संवारा है तुम्हें मैंने। संभाला था तुम्हें मैंने, संवारा है तुम्हें मैंने। बिखरा मैं भी था तो क्या, पिरोया है तुम्हें मैंने। बिखरा मैं भी था तो क्या, पिरोया है तुम्हें मैंने। तुम्हें हो ना हो ये एहसास किस्मत ये तो मेरी है। तुम्हें हो ना हो ये एहसास किस्मत ये तो मेरी है। सिवा तुमको न चाहा था न चाहा है कभी मैंने। सिवा तुमको न चाहा था न चाहा है कभी मैंने। अगर इजाजत हो तो कुछ और 4 पंक्तियां और पढ़ दीजिए। 4 पंक्तियां मैं तरन्नुम में आपको सुनाता हूँ। कि मिट सकता था दर्द मेरा, मिट सकता था दर्द मेरा। मिट सकता था दर्द मेरा, पर नाम नहीं ले सकता तेरा। नाम नहीं ले सकता तेरा। चाहा तुझे है कुछ इस कदर, चाहा तुझे है कुछ इस कदर। चाहा तुझे है कुछ इस कदर, तू अपने दर मैं दर बदर। तू अपने दर मैं
घुटता दम रोती आंखें, घुटता दम, फिर भी ये प्यार ना होगा कम, फिर भी ये प्यार ना होगा कम। साथ जिए और संग मरे, साथ जिए और संग मरे, साथ जिए और संग मरे, दो ही थे ख्वाब मेरे, दो ही थे ख्वाब मेरे। आखिरी बंद में अपना जवाब पेश करना चाहता हूँ, अगर जवाब पसंद आए तो तालियां दीजिएगा। कि घर होते हम जैसे तेरे, घर होते हम जैसे तेरे, घर होते हम जैसे तेरे, रोते तुम भी जैसे मेरे, रोते तुम भी जैसे मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार से सुनने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। बेलहरा सभी निवासियों को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा साधुवाद। माई माई वो ताहिर फराज साहब की है। चलिए तो याद दिला दी। चलिए, वो मेरे बहुत दिल की करीब गजल है, वीरेंद्र भैया सुन चुके हैं विद्यालय में, इसलिए उनकी फरमाइश में एक बार बिल्कुल सुनाऊंगा। स्वागत। थोड़ा सा पानी पीना। कहती है सभी की माँ को समर्पित है। अभी हाल में मैंने अपनी माँ को खोया तो शायद भावुक हो सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा मैं पूरी गजल पूरी करूँ, सभी को पसंद आएगी। ऐसी उन्होंने लिख दिया है जो जन्मों तक नहीं लिखा जा सकता। जितना अच्छा ताहिर फराज ने माँ पे लिख दिया है, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कभी माँ पे कुछ लिखा जा सकता है। अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, तेरे मन में है समाई माई, ओ माई, तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता पावन दाई माई, ओ माई, जी चाहे तेरे साथ रहूं यूं बन के तेरा हम जोली, बन के तेरा हम जोली, पास ना आऊं छुप जाऊं, यूं ही खेलूं आंख मिचोली, यूं ही खेलूं आंख मिचोली, परियों की कहानी सुना के, कोई मीठी लोरी गा के, परियों की कहानी सुना के, कोई मीठी लोरी गा के, कर दे सपने सुखदाई माई, ओ माई, संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा, घबराता है मन मेरा,
बनाए मुझे खुदाई माई ओ माई। एक इसका बंद जो सभी लोग याद करिएगा, जब हम लोग घूम टहल के रात में देर से घर को कभी पहुंचते हैं तब क्या हसीन होता है जाड़ों में कि जाड़े की